हेलो स्टूडेंट, अगले वाले वीडियो में तुम लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का 1 2 3 4 सिखाया था। तो इस वीडियो में तुम लोगों को सिखाऊंगा 5 से स्टार्ट करूंगा तुम लोगों को। देखो अब इस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो 5 6 7 8 ये जो सब है, इसको तुम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा वो हम लोगों को निकलना है। तो देखो किस तरह से इसको निकल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक नंबर पे दिया हुआ है 10 इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने से पहले तुम लोगों को यहाँ पे तुम लोगों को एक्स का वैल्यू कुछ लेना पड़ेगा। तुम लोगों को सोच समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू तुम यहाँ पर 10 लोगी तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हम लोग का आता है 6 स्क्वायर थीटा। तो 6 स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 6, तो 6 बाई यहाँ पर आएगा 10। तो इससे हम लोग को कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ पर लेता हूँ एक्स का वैल्यू 10, एक्स इक्वल 10 थीटा ये ले लिया। तो यहाँ पर तुम लोगों को थीटा इक्वल 10 इनवर्स एक्स ये लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर तुम लोगों ने जान ही सकते हो कि थीटा की वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स आएगा। तो यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने ले लूँगा, तो देखो यहाँ पर 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स ले लो। यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 1 प्लस यहाँ पर ले लूँगा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर -1 रूट का बाहर है, रूट का अंदर नहीं। यहाँ पर एक्स है, एक्स का पुट कर दो, यहाँ पर 10 थीटा लिख दिया। तो यहाँ पर लिख सकूँगा 10 इनवर्स, इसको लिख सकूँगा हम लोगों ने सेक लिख सकूँगा, सेक थीटा। इसका मतलब है देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होता है हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को स्क्वायर और रूट कैंसिल होने से यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों को सेक थीटा। अब तो क्लास 12 में पढ़ता हूँ ना, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट के लिखूँगा। और यहाँ पर आता है -1 और यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा। तो ये तो हो गया इतना 10 ইনভার্স এটা sec থিটা আমি কি লিখিব পাৰিম 1 বাই cos থিটা লিখিব পাৰিম, 1 বাই cos থিটা লিখিব পাৰিম। यहाँ पर -1 1 बाई cos थीटा लिख सकूँगा और यहाँ पर है -1। तो यहाँ पर 10 थीटा को हम लोगों ने लिख सकते हो साइन थीटा बाई cos थीटा ये हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका हम लोगों ने लिख सकूँगा 10 थीटा, यहाँ पर एलसीएम लेने से हम लोगों को हो जाएगा और cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर cos थीटा और ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा ये आ गया। और नीचे आ जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा ये cos थीटा और ये cos थीटा तो कट जाएगा, हम लोग को रह जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा, ये हम लोग को रह जाएगा। हम लोग को वो काटने के बाद हम लोग को रह जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा ये हम लोग को रह गया। देखो अब ये दोनों को फॉर्मूला में तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का अथवा cos थीटा को हम लोगों ने लिख सकते हो ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हम लोगों ने लिख सकते हो। 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हो ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हम लोगों ने लिख सकते हो। और साइन थीटा को लिख सकते हो ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये हम लोगों ने लिख सकते हो। क्लास 11 में मिला था ये। तो यहाँ पर देखो 2 तो काट सकता हूँ और यहाँ पर एक साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर एक साइन थीटा बाई 2, तो ये काट सकते हो। यहाँ पर हम लोग को रह जाएगा साइन थीटा बाई 2, काट के नहीं देना तो अच्छा होता है। ऐसे तुम लोगों ने समझने के लिए मैंने दिया है और ये भी लिखा है, तुम लोगों ने एग्जाम में नहीं लिखना। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग 10 इनवर्स और यहाँ पर आएगा
ऊपर में तो एक साइन थीटा बाई 2 रहेगा, साइन थीटा बाई 2, और नीचे में है कॉस थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो टेन टेन काट जाएगा, हम लोग को रह जाएगा थीटा बाई 2। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, थीटा का वैल्यू होगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू लिया था एक्स इक्वल टेन थीटा, ये हम लोगों ने ले लिया था। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू होगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 2। तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको यहाँ पर जो ये हम लोग को दिया हुआ था, टेन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आता हूँ 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 1, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू क्या लेने से हम लोगों को सेटिस्फाई हम लोगों को करने से इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोगों ने एक्स का वैल्यू कॉसेक ले लोगे तो कॉसेक कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है हमारा कॉट, कॉट होता है हमारा कॉट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तुम लोगों ने एक्स का वैल्यू ले लो कॉसेक थीटा, हाँ एक्स का वैल्यू होगा हमारा कॉसेक थीटा, ले लो ये। तो यहाँ पर टेन इनवर्स यहाँ पर 1 बाई रूट ओवर ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसको हम लोगों ने लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहने से हम लोग को ये हम लोग को रह जाएगा। तो रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, रूट और कॉट कट जाएगा, तो कट जाने से हम लोग को आ जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर टेन इनवर्स यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट 1 बाई कॉट थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन इनवर्स और यहाँ पर 1 बाई कॉट का वैल्यू होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन टेन तो कट जाएगा, यहाँ पर हम लोग को रह जाएगा थीटा। तो थीटा का वैल्यू था हमारा देखो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स ये हमारा होगा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके टेन इनवर्स 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो है कॉसेक इनवर्स एक्स। 7 नंबर में दिया है टेन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। देखो यहाँ पर किताब के जैसा मैंने नहीं लिखा, देखो किताब पर यहाँ पर एक ही रूट दिया हुआ है, लेकिन मैं दो रूट देखो लिखा है। यहाँ पर देखो रूट ए बाई रूट बी, ये जो है यहाँ पर रूट ए से लिख सकते हो, ए बाई बी ये लिख सकते हो, ये सेम है। तो मैंने दो लेकर देकर दिया है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ लेना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, एक्स का वैल्यू हम लोगों को कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कर दो, यहाँ पर फॉर्मूला एक आएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दोनों फॉर्मूला आते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर पुट कर दो, तो टेन इनवर्स मैं लिख सकता हूँ, एक ही रूट देता हूँ। यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर लिखता हूँ ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख दिया। तो यहाँ पर होगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर तो 2 तो कट जाएगा, और हम लोग को रह जाएगा यहाँ पर टेन
इनवर्स रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट है और स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा हमारा 10 इनवर्स साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, ये हमारा रह जाएगा। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होता है हमारा 10 थीटा, तो यह इसका वैल्यू आएगा हमारा 10। तो यहाँ पर 10 इनवर्स 10 थीटा का जो है वो है x/2, तो 10 x/2, 10 काट जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा x/2। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है x/2। तो ये हो गया बड़ी आसानी से। 8 नंबर में हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म करना है 10 इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए यहाँ पर देखो, ऊपर में जितना है इसको तुम x से डिवाइड कर दो, सॉरी x से नहीं, cos x से डिवाइड कर दो, और नीचे में cos x से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से हम लोग को आ जाएगा, यहाँ पर देखो 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर आएगा cos से डिवाइड करने से cos x, यहाँ पर cos x माइनस साइन x, ये cos x से डिवाइड है, मतलब कि cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई साइन x। ये cos x जो है ये दोनों के साथ डिवाइड हुआ है, तो फिर से यह ऊपर में cos से डिवाइड किया तो नीचे में cos से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। तो ये हमारा हो गया। देखो यहाँ पर आएगा 10 इनवर्स यहाँ पर cos x बाई cos x होता है हमारा 1, यहाँ पर आएगा 1, और sin x बाई cos x होता है 10x, तो 10x 1 बाई 10x हो गया। तो ये इसमें भी सेम केस होगा, cos x बाई cos x होता है 1 प्लस यहाँ पर आएगा 10x। देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक समझने वाली बड़ी बात है, तुम लोगों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला मिला था, देखो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये नहीं, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y जो फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख सकता हूँ 10 इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो देखो ये और ये सेम है, कैसे? देखो तुम ले लो 1x है और 10x y है, तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर है x माइनस वाई, 10 इनवर्स है, यहाँ पर 10 इनवर्स है, 1 का 1 ले लो x और 10x ले लो y, तो यहाँ पर 1 का वैल्यू x, तो x आ गया, तो माइनस है, यहाँ पर y है, y आ गया। तो नीचे है हमारा 1 प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो है 1 प्लस 10x और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स वाई, लेकिन ये और ये भी सेम है। देखो 1 का तो 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, लेकिन एक्स वाई तो यहाँ पर नहीं है, ओनली y है, लेकिन यहाँ पर x भी है। कि कैसे? देखो 1 इसके साथ 1 इंटू करोगे तो ये भी होगा ना, देखो a के साथ इंटू करोगे, 1 इंटू करोगे तो a आ जाएगा, 10x के साथ 1 इंटू करोगे तो 10x ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 है। तो इसको ये पूरा का पूरा हम लोगों ने लिख सकते, तो इस तरह से हम लोगों ने लिख सकता हूँ 10x, इसको लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 1 लिख सकता हूँ, और फिर से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, देखो ये माइनस आ जाएगा 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स x का वैल्यू है 1, तो 1 लिख दिया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस दे दिया, यहाँ पर है 10 इनवर्स y लिखना है, तो 10 इनवर्स y हम लोगों ने लिख दिया, y का वैल्यू है 10x, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो यहाँ का 10 इनवर्स और यहाँ पर 10 का तो काट जाएगा, रह जाएगा हमारा x, और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ हम लोग कर सकते हो, देखो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है
10 पाई बाई 4, 10 45 डिग्री, 45 डिग्री का होता है पाई बाई 4, और यहाँ पर 10 10 काट जाएगा, रहेगा हमारा x, और यहाँ पर 10 10 काट जाएगा, यहाँ पर रहेगा हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया पाई बाई 4, जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से कुछ दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करना है, तुम लोगों को ये सब इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखता हूँ। तो 9 नंबर पे दिया हुआ है 10 इनवर्स, यहाँ पर है x बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म करके दिखाना है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ ले लो, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोगों ने ले लूँगा, यहाँ पर लेट x इक्वल हम लोगों ने ले लूँगा a साइन थीटा, a साइन थीटा, a साइन थीटा लेने से यहाँ पर हम लोगों को कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ये साइन थीटा ले लिया। देखो अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ले लूँगा 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, और यहाँ पर ए साइन थीटा लिख दूँगा, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा इसलिए लिया हूँ, देखो यहाँ पर ए का वैल्यू तो ए रह जाएगा, पर यहाँ पर ए साइन थीटा ले लिया तो ए हमारा यहाँ पर जो है ए, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर से हम लोगों ने ए कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा होने से यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग को रूट और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होने से यहाँ पर हमारा कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दूंगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर पूरा का पूरा एक्स का, यहाँ पर पूरा का पूरा एक्स का वैल्यू यह पूरा है। तो यहाँ पर ए का ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, साइन का ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों ने लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखने के बाद हम लोगों ने 10 इनवर्स, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो इससे हम लोगों ने कॉमन ले सकता हूँ। ए कॉमन लेने से यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन लिख कर के दिखाता हूँ। और यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा 10 इनवर्स, यहाँ पर ए साइन थीटा लिख दिया। तो ए हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बाहर आने से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को रह जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा ए एक कट जाएगा, यहाँ पर रहेगा 10 इनवर्स और कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल होने से यहाँ ऊपर में रह जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा होता है हमारा 10 थीटा। तो यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स और यहाँ पर आता है 10 थीटा, 10 थीटा। तो 10 थीटा आने के बाद यहाँ पर देखो 10 10 काट जाएगा, हमारा रह जाएगा थीटा। तो थीटा को हम लोगों ने क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 10 एक्स इक्वल ए साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू होता है हमारा ए साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ थीटा का वैल्यू ए साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसके ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारा ए साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया। अब आता हो 10 नंबर पे। तो 10 नंबर पे हम लोगों को दिखाना है ये, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है। तो देखो सीधा हम लोगों ने इसको एक्स इक्वल क्या ले लूँगा, यहाँ पर ए 10 थीटा ले लूँगा। यहाँ पर एक्स इक्वल ले लो, एक्स इक्वल ए 10 थीटा, ए 10 थीटा ले लिया। तो देखो अब क्या होता है, 10 इनवर्स तो 10 इनवर्स होगा यहाँ पर, तो एक्स की जगह ए 10 थीटा लिख दो।
3a² तो हो जाएगा, और यहाँ पर है a tan थीटा माइनस x, यहाँ पर क्यूब है तो a³ आ जाएगा, a³ tan क्यूब थीटा। तो नीचे भी होगा a³ माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया। तो देखो अब क्या करूँगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन करूँगा पहले। tan इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3a² और यहाँ पर है a, तो 3a³ हो जाएगा, 3a³ और यहाँ पर है tan थीटा। तो यहाँ पर भी है, देखो a³ और यहाँ पर सेम रहेगा, a³ है यहाँ पर और tan थीटा तो है, tan थीटा यहाँ पर लिख दिया। और नीचे भी ऐसे ही होगा, a³ तो यहाँ पर है माइनस यहाँ पर a है और यहाँ पर a² है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a³ और यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा होगा सिंपल सा कैलकुलेशन छोटा सा। और इसके बाद करूँगा, तो यहाँ से अब देखो कुछ कॉमन आता है, यहाँ पर देखो 3³ और यहाँ पर भी 3³, यहाँ से भी 3³ और यहाँ से भी 3³, तो दोनों साइड से ऊपर और नीचे से हम लोगों ने 3³ कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन ले से आ जाएगा tan थीटा, तो tan इनवर्स हम लोग रह जाएगा, यहाँ पर a³ सॉरी 3³ नहीं है a³ कॉमन आएगा, आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग रह जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा, और यहाँ पर a³ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ये एक फॉर्मूला बना है, देखो ये कट जाएगा, कट जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो tan इनवर्स आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। देखो जो हमारा tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला था, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो उससे पूरा का पूरा मैच हो गया। तो इसके हम ये पूरा का जो है इसको हम लोगों ने लिख सकता हूँ, ये tan इनवर्स तो tan इनवर्स रह जाएगा, ये tan इनवर्स लिख दिया, और इस पूरा का पूरा को हम लोग लिख सकते हो tan 3 थीटा। तो tan कट जाएगा, हम लोग को रह जाएगा 3 थीटा, तो 3 थीटा लिख दिया। अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर हम लोगों ने x का वैल्यू क्या लिया था, देखो यहाँ पर x का वैल्यू लिया था a tan थीटा लिया था, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू होगा a tan इनवर्स x होगा। तो थीटा का वैल्यू है a tan इनवर्स x, ये होगा थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो 3a tan इनवर्स x, ये हमारा हो गया आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में तुम लोगों को 11 से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।